आज मैं तुम्हें बताऊंगा वेरिएबल क्या होते हैं। इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था प्रिंट फंक्शन के बारे में, और आई होप तुम्हें समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं तुम्हें इस वीडियो लेक्चर में और आने वाले वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि प्रिंट फंक्शन का यूज़ हम हर जगह करते हैं। हर जगह मतलब हर प्रोग्राम में करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें हम अपना वेरिएबल का कंसेप्ट। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम फेसबुक चलाते हो, तुम्हारा जवाब होगा, अगर तुम फेसबुक चलाते होगे तो तुम कहोगे हाँ मैं फेसबुक चलाता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि जब तुम पोस्ट करते हो कोई भी पोस्ट अपने फेसबुक पे, तो फिर क्या होता है, उस पर लाइक्स आती हैं, कमेंट आते हैं, और वो कमेंट चेंज होते रहते हैं, लाइक्स चेंज होती रहती हैं। यानी कि पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 100, 1K, ऐसा होता होगा। या फिर लाइक्स ही नहीं आती होंगी। तो जो लाइक्स आती हैं वो चेंज होती रहती हैं, कमेंट भी चेंज होते रहते हैं। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ तो दूसरा एग्जांपल ये है कि तुम रोज़ कपड़े चेंज करते हो, ये भी सही है। तो वेरिएबल का कंसेप्ट भी ठीक ऐसा ही है। वेरिएबल मीन्स होता है वेरी प्लस एबल, मीन्स समथिंग दैट कुड चेंज। वेरी मीन्स होता है चेंज। यानी कि अगर मैं कोई वेरिएबल बनाऊँ, वेरिएबल कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम एक नेम डिसाइड करते हैं। उस नेम में जो वैल्यू हम स्टोर करते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसा कि तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हमें कोई वेरिएबल डिफाइन करना है तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक नेम चूज़ करूँगा, नेम, उसके बाद इक्वल साइन लगाऊंगा, फिर देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, कोई वैल्यू इसमें डाल दूँगा। कैसे डालोगे, तुम्हें अगर समझ में नहीं आया तो चलो मैं एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। तुम कहोगे अब तो मज़ा आएगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ तुमको। तो हम आ गए हैं अपने पाइथन प्लेग्राउंड पे, और यहाँ पे ये आपको स्क्रीन दिख रही है, और मैं इसमें एक वेरिएबल बनाता हूँ। वेरिएबल मैंने बताया कि कैसे बनाते हैं, 3 पॉइंट से। पहला पॉइंट क्या है, नेम डिसाइड करते हैं। आप कुछ भी नेम रख सकते हो। मैंने कहा कि मैं नाम रख देता हूँ APP, ओके, मैंने रख दिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये था इक्वल साइन लगाना है, मैंने इक्वल साइन भी लगा दिया। थर्ड पॉइंट ये था वैल्यू डालनी है। हम वैल्यू कौन सी डालें, हम वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, बट एक बात का ध्यान रखना कि अगर कोई तुम अल्फ़ाबेट स्टोर करा रहे हो, जैसे कि TIGER, टाइगर, अगर तुम्हें स्टोर कराना है तो इसमें डबल कोड का यूज़ होगा। इसी के बाद तुम्हें ये वैल्यू जो है प्रिंट होगी। तो मैंने कहा कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं, मैंने कहा कि ऐसे बनाते हैं कि एक नेम डिसाइड करते हैं, उसके बाद इक्वल साइन लगाते हैं, उसके बाद वैल्यू डाल देते हैं। मैंने कह दिया ठीक है। इसके बाद मैंने ये कहा कि ये कर तो दिया, पर इसे प्रिंट कैसे कराऊंगा। अगर मुझे शो करना है स्क्रीन पे, आउटपुट में लाना है तो कैसे आएगा। तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ प्रिंट का यूज़। इसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, प्रिंट फंक्शन और पैरेंथेसिस, जो छोटा वाला ब्रैकेट होता है उसको। फिर उसमें क्या लिखता हूँ, ऐप। अब मैंने कहा कि प्रिंट ऐप लिख तो दिया, इसको आउटपुट में लाओ। फिर मैंने रन कराया। जब मैंने रन कराया प्रोग्राम को तो मैंने देखा कि टाइगर आ गया मैं आउटपुट में, आप देख सकते हो। तो मैंने कहा कि आ तो गया है। फिर तुमने कहा कि कुछ भी स्टोर करा सकते हैं हम इसमें, मैंने कहा कुछ भी। तो फिर तुमने कहा कि अच्छा इंटीजर वैल्यू स्टोर करा के दिखाओ, मैंने कहा अच्छा। मैंने फिर उसमें क्या किया, 4 डाला, फिर मैंने रन कराया, 4 आ गया। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि AC नाम का एक वेरिएबल और बनाओ, ये वेरिएबल, फिर इक्वल साइन लगाया, फिर मैंने वैल्यू स्टोर कराई 6, फिर मैंने एक वेरिएबल और बनाया, इक्वल साइन लगाया, उसमें वैल्यू स्टोर करा दी 3 यानी 2, एक और बनाया मैंने,
डोंट वरी, ये लास्ट है। आप ऐसे कई सारे बना सकते हैं, आपकी इच्छा। अब मैंने कहा कि अब रन करा के दिखाओ क्या आएगा। अब आप सोचिए कि क्या आएगा, तो मैंने कहा रन कराते हैं। तो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि इसमें एक प्रिंट हो चुका है। एक क्यों आया है इसमें, तो मैंने बहुत सारे लिखे हैं 4 6 2 1, बट 1 ही क्यों प्रिंट हुआ। 1 इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि ये लास्ट डिजिट है। लास्ट वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वही प्रिंट होता है। अगर मैं ये लास्ट वाला डिलीट मार दूँ, अब 3 वेरिएबल बने। अब इसको जब मैंने रन कराया तो लास्ट वाला क्या 2, ये प्रिंट हो गया मुझे। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने वेरिएबल तो बना लिया, प्रिंट भी करा लिया। फिर तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या था कि क्या हम वेरिएबल कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी नाम। हाँ, मैंने कहा हाँ, नाम तो कुछ भी हो सकता है, बट उसकी कुछ कंडीशन है। जैसे कि मैं ये कहूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने कहा ये ऐप लिखा हुआ है, और इस या फिर इस ऐप की जगह मैं तुम्हारा नाम लिख देता हूँ। अब तुम्हारा नाम तो मुझे मालूम नहीं है, मैंने कहा कि कुछ और लिख देता हूँ, पूरा नाम। राम। फिर मैंने कहा इसका पूरा नाम लिखना है, मैंने कहा कि थोड़ा गैप छोड़ना पड़ेगा इसके लिए, ताकि अच्छा लगे और समझ में भी आए। तो उसका नाम लिखा राम त्रिपाठी। मैंने कहा लिख तो दिया। फिर मैंने कहा कि इसे प्रिंट कराओ ज़रा। मैंने कहा ठीक, कराते हैं। ओह, ये क्या, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि इसमें प्रिंट हुआ ही नहीं, जबकि इसमें इनवैलिड बता रहा है। अब तुम सोचोगे इनवैलिड को बता रहा है, तो मैं ये तुम्हारी जानकारी के लिए ये बता दूं, इनवैलिड इसलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ पे हम गैप नहीं छोड़ सकते। फिर तुम कहोगे कि नाम को पूरा नाम अगर मुझे दर्शाना है तो मैं गैप छोड़ूंगा, बट मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें गैप छोड़ना है तो तुम अंडरस्कोर का यूज़ करो। ये आपको साइन दिख रहा है, इसका यूज़ करो। अब तुम रन कराओ कोड। मैंने कहा कराते हैं। आप कहोगे कि अब क्यों रन नहीं हुआ। रन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे तुमने वेरिएबल ऐप लिखा हुआ है, जबकि तुमने वेरिएबल का नाम रखा है राम त्रिपाठी। तो राम त्रिपाठी रखा है तो राम त्रिपाठी लिखोगे तुम। राम त्रिपाठी, यहाँ पे कैपिटल टी है। ओके, अब मैं रन कराता हूँ, तो तुम्हें दिखाई दे रहा है 4 आया। अब मैं यहाँ पे फिर से एक, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था पहले, यहाँ पे गैप देता हूँ, यहाँ पे गैप देता हूँ। तो तुम्हें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जब मैंने राम त्रिपाठी लिखा तो ये एरर बता रहा है। क्यों एरर बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी हुई है। ये जगह हमें नहीं दिखानी है इसमें। इस जगह को हटाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ अंडरस्कोर का। जी, इसके बाद ये प्रिंट हो जाता है हमारा। इसकी और भी कुछ कंडीशन है,